नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के हम एमसीक्यूज कर रहे थे। अब इसका पार्ट 2 है। अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ये अवरोही क्रम में है। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन है 5/8, 9/13 और 11/17। ठीक, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 13 पंजो 65, 9 8 72। ये तो अवरोही क्रम नहीं हो रहा है, मतलब बड़े से छोटा। तो ये तो क्या छोटे से बड़ा हो रहा है। ठीक है, आरोही क्रम हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो 5/8 और 11/17 ये वाला देखते हैं। 11 पंजो 55, 11 8 88। ठीक है, और एक और है इसमें 9/13। ये 143 हो रहा है, और ये 17 को 9 से गुणा करेंगे। पहले तो ये देखो 17 पंजो 85, 11 8 88। ठीक है, ये तो हो रहा है। ठीक, अब इसको चेक करेंगे कि 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 143 हो रहा है, और ये 17 निमी 90 और 63, 153। ठीक है, 17 निमी 153। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में हो रहा है। ये तो अवरोही क्रम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 9/13, 11/17 और 5/8 इसको चेक करेंगे। 13 निमी 153, 17 निमी 153 हो रहा है, ये 143, और ये 11 8 88 और 17 पंजो 85। तो सी ऑप्शन क्या है अपना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में जो जो फ्रैक्शन है वो क्या है, अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 गुणा ये क्वेश्चन मार्क है -6 है और 667/26 है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो 2 गुणा, प्रश्न चिन्ह की जगह मैं x मान लेता हूं, बराबर 667/26। अब सब 26 से कैंसिल आउट करूंगा इसको तो 26 बार, तो 2x - 6 बराबर क्या है अपना 26 आ गया। तो 2x बराबर 26 + 6 32 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो मतलब जो क्वेश्चन मार्क था उसके स्थान पे क्या आया था, 16। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 होने के बाद में ये इधर वाली इक्वेशन और इधर वाला जो मान है वो क्या है अपना बराबर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5 में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो 5/8 है पहला, और 2/3 है इसमें, और 7/9 और 3/5। देखो इसको चेक करो, 5 या 15, 8 दूनी 16, 15 और ये 16, मतलब 5/8 में से बड़ी क्या है, 2/3 है। अब
2/3 और 7/9 में चेक करो, 9 दूनी 18, 7 तिया 21। 2/3 और 7/9 में क्या है, बड़ी कौन है, 7/9 है। अब 7/9 और 3/5 में चेक करेंगे तो 7 पंजो 35 और 9 तिया 27, तो बड़ा कौन सा है, 7/9। तो टोटल में कौन सा बड़ा होगा, ये अपना 7/9 क्या है, बड़ा हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या आ गया, 7/9 क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है इसमें से। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, जो भी नंबर आए उस जो छोटा आए तो वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जब बड़ा नंबर आ रहा है, जिसकी तरफ बड़ा नंबर आ रहा है, तो वो क्या है, बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अपना कौन सी फ्रैक्शन इनमें सबसे बड़ी है, इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, 7/9 हो जाएगी, बड़ी भिन्न। तो अपना आंसर क्या है, 7/9 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक भिन्न को उसके व्युत्क्रम से विभाजित किया जाता है, फिर इसे मूल भिन्न से गुणा किया जाता है। यदि प्राप्त उत्तर 11 सही 25/64 है तो भिन्न क्या होगी। देखो कोई भिन्न है, मान लो वो भिन्न है x है, उसके व्युत्क्रम, देखो x की भिन्न है, वो उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न क्या मान ली, भिन्न है x, x हमने भिन्न मान ली, उसका भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम से डिवाइड किया जाता है, फिर ओरिजिनल भिन्न है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो आंसर है वो क्या आ रहा है, अपना 11 सही 25/64 आ रहा है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। देखो ये भिन्न हो गई, इसको इसके व्युत्क्रम से डिवाइड करेंगे तो 1/x से डिवाइड कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, जो भिन्न है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 11 सही 25/64। अब 11 सही 25/64 क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से सोल्व करेंगे तो क्या है, x ऊपर से क्या है, 3x हो जाएगा, मतलब x की क्यूब हो जाएगा। यहां से पे सोल्व कर देता हूं मैं, x की क्यूब बराबर, x की क्यूब बराबर इसको क्या हो जाएगा, 729/64 हो गया। अब x की क्यूब बराबर 729/64 है, तो x बराबर इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, 729/64, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/4। तो वो भिन्न क्या हो गई अपनी, 9/4 हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 9/4। ठीक है, देखो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझे ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो एक भिन्न है, भिन्न मान ली x है, उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा करेंगे तो 1/x से विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है, तो x/1/x क्या, x² हो गया। अब यदि फिर इसे मूल भिन्न से गुणा किया जाता है, उसी भिन्न से गुणा भी कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x² था उससे x से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, अपना x की क्यूब आ गया। वो यदि प्राप्त उत्तर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 11 सही 25/64 है। 11 सही 25/64 मतलब जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 729/64। अब x की क्यूब बराबर 729/64 आ रहा है, तो x का मान इसका
क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 729/64 बराबर किसका मान आया है, ये x की क्यूब का। तो x का मान क्या आ जाएगा, 9/4। मतलब 9 की क्यूब क्या होता है, 729 होता है, और 4 की क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भिन्न है 6/7, 8/9, 7/8 और 9/10। इनको बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा इनका, देखो देखो या तो इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 8 से की 48, 7 7 49। ठीक है, तो ये तो 48 हो रहा है, ये 49 हो रहा है। ठीक है, ये 9 7 63, 8 8 64, ये 64 हो रहा है, और ये 63 हो रहा है। अब 10 8 80, 9 9 81। ठीक है, ये 80 हो रहा है, ये 81। तो मतलब यही हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो ये ऐसे क्रम में व्यवस्थित है, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10। ये क्या हो जाएगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। अगर ऐसे चेक नहीं करो तो इनका क्या है, इन अंश और n का डिफरेंस ले लो और उनको सेम कर लो। इनमें तो डिफरेंस 1 1 का आ रहा है, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। उससे छोटी 8 है, तो वो सब उससे छोटी हो जाएगी। 7 है, फिर उससे छोटी हो जाएगी, और 6 है, इससे छोटी हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10 हो जाएगा। ये क्या है, इन फ्रैक्शंस का क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि इसका अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र का 1/3 भाग क्या है। यदि 18 वर्ष है तो 27 वर्ष की उम्र किस भिन्न के बराबर होगी। देखो मान लो उसकी उम्र क्या है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष क्या है, उसकी उम्र है, तो उसका 1/3 भाग। ठीक है, तो x की बटा 3 बराबर क्या है, 18 है। तो x का मान क्या आ गया, 54 आ गया। अब कह रहा है 27 वर्ष की उम्र में किस भिन्न के बराबर होगा। अब इसको मैं 54 तो टोटल उम्र है, उसके 27 वर्ष की उम्र से डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 27 वर्ष की उम्र में पूछ रहा है, तो 27/54 तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 आपका क्या है, भिन्न हो गई उम्र। 27 वर्ष की उम्र टोटल 54 है, तो 27 में क्या है, 54 का भाग दे देंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग 150 किलोमीटर के बराबर है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का 7/15 भाग कितना होगा। देखो
5/7 भाग किसके बराबर है? 150 किलोमीटर के। तो 5/7 किसका 150 के बराबर है, तो 1 का मान क्या आ जाएगा? 150 इंटू 7/5 30, मतलब 1 का मान क्या आया? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि जो दूरी आई वो क्या आ गई? 210 किलोमीटर आ गई। अब इस दूरी का 7/15 भाग कितना होगा? तो इससे 7/15 से क्या है? डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी, गुणा करेंगे, ठीक है। 210 टोटल है ना, तो इसको 7/15 से क्या है? गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 से 14 बार, तो 14 से 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 98 किलोमीटर हो जाएगा। वो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 98 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग 150 किलोमीटर है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का 7/15 भाग कितना होगा? देखो 5/7 भाग कितना है? 150 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी क्या आ जाएगी? 210 किलोमीटर आ जाएगी। अब 210 का क्या पूछ रहा है? टोटल तय की गई दूरी। तो टोटल तय की गई दूरी क्या है? 210 किलोमीटर है, तो उसका 7/15 भाग कितना हो जाएगा? 98 किलोमीटर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 98 किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संजीव ने किसी संख्या को 10/11 से गुणा करने के स्थान पर इसे 11/10 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत कितना है? ठीक है, मतलब कोई संख्या थी 10/11 से गुणा करना था, लेकिन उसको 11/10 से गुणा कर दिया। देखो सही में जो गुणा करना था वो क्या है? 10/11 है, ठीक है। और कर कितना दी? किससे कर दिया उसने? 11/10 से कर दिया। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 दाई 100, मतलब 100 संख्या थी और 11 से 11 मतलब 21, मतलब जो सही मान तो 100 आना चाहिए था, लेकिन क्या है आया मान क्या है? 121 आया। तो कितनी त्रुटि कितनी हुई यहां से? 21 की त्रुटि होगी। तो जो मिस्टेक हुई उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? त्रुटि प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखो 100 121 माइनस 100 और बट्टे में 100, क्योंकि 100 एक्चुअल मान था और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से क्या है? गुणा करेंगे। तो यहां से क्या आ गया? 21/100 गुणा 100, मतलब 21% की क्या है? वो त्रुटि हुई, मतलब मिस्टेक हुई। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 21% हो जाएगा, ठीक है। कि कोई संख्या थी उसको 10/11 से गुणा करने के लिए कहा था, लेकिन उसने 11/10 से गुणा कर दिया, तो उसके जो मान आया उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई? देखो 10/11 और 11/10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब 100 रिजल्ट आया और 100 तो आना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन 121 आया। तो कितना रिजल्ट में मिस्टेक हुई? 21 की हो गई। परसेंट कितने पे हुई? 100 पे। परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुणा कर दें, तो 21% की क्या है? मिस्टेक हो जाएगी। तो उसका त्रुटि प्रतिशत क्या है? 21%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि P के धन का 1/8वां भाग बराबर है Q के पास जो धन है उसके 1/10वें भाग के।
यदि उनके धन का योग 1080 है तो उनकी धन का अंतर ज्ञात कीजिए, उनके धन के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो P का कोई के पास धन है, उसका 1/8 है, वो किसके बराबर है? Q के पास धन है, उसके 1/10 के बराबर है। तो P और Q का जो धन है उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 8/10 आ गया। ठीक है, उनके पास, दोनों के पास कितना धन है? 1080 है। तो यहां पे जो उनका टोटल कितना हो रहा है? 18। तो 18 की वैल्यू क्या है? 1080 है, तो 1 की वैल्यू क्या है? 90 हो गई। 18 निम्न क्या होते हैं? 108 नहीं, तो उनके धन के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो 18 की वैल्यू क्या है? 1080। तो 1 की वैल्यू क्या है? 1080/18। तो उनके धन के बीच देखो, इनके धन के बीच अंतर कितने का है? ये तो 8 है, ये 10 है, तो 2 है, तो 2 से गुणा कर दूंगा मैं इसको। तो 2 गुणा 1080/18, 9, तो 12 निमी 108 हो जाएंगे। तो वो धन का अंतर क्या आ जाएगा? 120 रुपये। ठीक है, क्यों किया 2 से गुणा? क्योंकि इनके जो धन का अंतर है उसको, उसका क्या है? 2 है, तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आ गया अपना? 120 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपन, रवि और तिरसा एक केक साझा करते हैं। तपन उसका 1/4 लेता है, तिरसा उसका 2/3 लेती है, और शेष रवि रख लेता है। तो केक में रवि का हिस्सा क्या है? देखो, तपन कितना केक लेता है? 1/4 लेता है। ठीक है, तिरसा है वो 2/3 हिस्सा केक का ले लेती है। 2/3 हिस्सा ले लेती है। देखो 1/4 और 2/3 का 12 है, मतलब टोटल क्या है? 12। एलसीएम आ गया। तो 4 तो क्या है? तपन ले लेता है, नहीं सॉरी 3 ले लेता है तपन, क्योंकि 12 को 1/4 करेंगे तो 3 तो क्या है? तपन के पास चला गया। तीन हिस्सा क्या है? तपन के पास चला गया। अब 12 का 2/3 करेंगे तो 8 हिस्सा क्या है? त्रिशा ले लेती है, 8। ठीक है, तो 8 और 3 11, तो यहीं पे तो खत्म हो गए, मतलब 12 में से 11 तो ले वो हो गए। तो 12 में से 11 तो त्रिशा और तपन ले लेते हैं। तो कितना बचा? 1 बचा। कितने पर बचा? 12 पे। तो 1/12 क्या है? शेष हिस्सा है जो रवि का, तो 1/12। ठीक है, ये क्या है? रवि का हिस्सा है केक में से। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 1/12 आ जाएगा। ठीक है, कि रवि का हिस्सा क्या आ गया? 1/12। देखो टोटल कितना है? 12 है। 12 का 3 1/4 करेंगे तो 3 हिस्सा तो तपन ले लेता है। अब 12 का 2/3 हिस्सा त्रिशा ले लेती है, मतलब 8 ले लेती है। 8 और 3 11 हो गए। ठीक है, तो 11, 12 में से 11 निकालेंगे तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो एक शेष क्या है? रवि का हिस्सा बचा, तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? रवि का जो हिस्सा है वो केक में से 1/12 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
एक पूर्णांक अपने 1/3 भाग से 10 अधिक है। पूर्णांक ज्ञात करो। देखो कोई संख्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, वो अपने 1/3 भाग से 10 अधिक है। देखो m है मान लो, और m के 1/3 भाग से कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो m माइनस m बटा 3 बराबर 10। यहाँ से क्या है? 3m माइनस m बराबर 10। तो 2m बटा 3 बराबर 10। m का मान क्या आ जाएगा? 15। तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा? जो पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज की बेस्ट क्वेश्चन है। तो मान लो वो पूर्णांक क्या है? m है। तो m माइनस m बटा 3 बराबर 10 है। 10 अधिक है, उसका मतलब है इनके बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? m माइनस m बटा 3 का डिफरेंस क्या है? 10 है। तो उसका मान क्या आ जाएगा? अपना 15 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है अपना? 15। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5/8, 2/3, 7/9 और 3/5 में सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, 5/8 है, 2/3, 7/9 और 3/5। देखो 5/8 और 2/3 में 5 या 15, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2/3 बड़ा हो गया इन दोनों में से। ठीक है, इनमें से 7/9 हो गया। ठीक है, तो इससे 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 7 21, इससे भी बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, अब 3/5 से इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो 7/9 क्या है? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए और 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा 40,000 रुपये अपनी लड़की के लिए बचाए या छोड़े, तो उसकी संपत्ति कितनी थी? देखो पत्नी के लिए क्या है? 2/3 भाग और 1/3 बेटे के लिए। पत्नी के लिए क्या है? 2/5 भाग। अब बेटे के लिए कितने? 1/3। 2/5 और 1/3 का क्या है? एलसीएम कितना है? 15। अब 15, 3, 6 तो क्या है? अपनी पत्नी को दे देता है। क्यों? 15 का 2/3 क्या है? 6 हो गया। बेटे को कितना दे रहा है? 5 भाग दे रहा। तो 6 5 12 ना, 6 5 11, 11 तो क्या है? ये पत्नी और बेटे को दे रहा है इसमें। ठीक है, तो शेष कितना बचा? 4 बचा यहां से। और 4 की वैल्यू कितनी है? 40,000। क्या है? अपनी लड़की के लिए छोड़ के गया है। तो 1 का मान क्या है? 10,000। मतलब 10,000 क्या है? लड़की के लिए छोड़ के गया। अब ये बोल रहा है उसकी संपत्ति। संपत्ति क्या मानी थी हमने? 15 मानी, तो 15,000 इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये क्या है? उसकी संपत्ति थी। ठीक है, तो वो पीछे संपत्ति कितनी छोड़ के गया? 15,000। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। ठीक है, देखो जो फ्रैक्शन है उनका एलसीएम लेके चेक कर लिया करो कि हाँ 15 मान ली हमने, 15 उसके पास थे। 15 का 2/5 कितना होगा? 6। 6 तो क्या है? पत्नी को दे रहा है। बेटे को कितना दे रहा है? 1/3, तो मतलब 5। अब 15 में से 6 5 11, तो वो पत्नी और बेटे को दे देता है। शेष कितना बचा? शेष बचा उसके पास 4।
लेकिन 4 नहीं बता रहा, वो क्या है 40,000 बता रहा। तो एक्चुअल अमाउंट तो 40,000 है, 40,000 है, ठीक है। अब अपनी लड़की के लिए छोड़े थे ना, उसकी संपत्ति क्या है वो पूछी है। तो सॉरी, ये लड़की के लिए तो 10,000 छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 10 कर लो, अपना आंसर क्या आ जाए, क्योंकि शेष 4 की वैल्यू क्या है 40,000 है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 10,000। ये क्या है, ये अपनी लड़की के लिए छोड़ के जा रहा है, तो 10,000 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लड़की के लिए क्या है 10,000 छोड़ के जाएगा वो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र से किसी निश्चित संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार प्राप्त मान सही मान से 150 अधिक था, वह दी गई संख्या। देखो मतलब x का 3/4 निकालने के लिए कहा गया, लेकिन x का उसने कितना 3/14 निकाल दिया, तो 150 ज्यादा आ रहा है उसका मान। तो ये अंतर हो गया उसका, इनका क्या हो जाएगा 28, तो 21x माइनस 6x बराबर 150, तो 15x बराबर कितना आ गया बटे 28, 150 हो गया। x बराबर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से, तो x बराबर क्या आ जाएगा 280। तो वह दी गई संख्या क्या थी, वो 280 वो संख्या थी, ठीक है। मतलब 280 का 3/14 निकालने के लिए कहा, लेकिन 3/4 निकाल दिया, तो वो मान क्या है 150 ज्यादा आ रहा था, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीता 150 पेज वाली किताब 3 दिनों में पढ़ती है, वह पहले दिन 3/5 भाग पढ़ती है, ठीक है। 3/5 टोटल 5 है, उसमें 3 पेज पढ़ लेती है, तो कितना बचा शेष 2/5, ठीक है। तो पहले दिन कितने पढ़ रही है वो 2/5 भाग पढ़ रही है, वापस दूसरे दिन 3/5 ही पढ़ती है, तो दूसरे दिन भी कितना पढ़ रही है वो, शेष कितना बचा उसका 2/5। अब वह तीसरे दिन कितने पेज पढ़ेगी, देखो टोटल कितने हैं 150 हैं, उनका 2/5 शेष बच जाते हैं, तो कितना हो गया 25 सिक्का 150, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 पेज पढ़ेगी वो, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।